नाउ इटियोलॉजी कि ये कॉज कैसे होता है. सो मोस्ट कॉमनली 9 banded armadillos. इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म. डरने की बात नहीं है, कई सोचो कैसा नाम ले दिया. मैं इसकी थोड़ी ड्राइंग करती हूँ. ये कुछ ऐसा सा होता है. चूहा, सपोज कि बहुत बड़ा चूहा है, ठीक है, और उसकी कुछ चोंच टाइप है, लेकिन वो चोंच नहीं होती, दैट इज़ नॉट बीक, लेकिन उसका माउथ थोड़ा ऐसे ट्रायंगुलर शेप होता है जैसे चूहों का होता है. एंड इसमें 9 बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके इसमें बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. ये कुछ ऐसा होता है. 9 banded armadillo, and mainly this is found in US. ये organism whatever animal US में पाया जाता है, and वहाँ पर भी साउथ सेंट्रल एरियाज में. एंड ऑल्सो वी कैन गेट दिस फ्रॉम द अनट्रीटेड इंडिविजुअल्स. अगर कोई इंडिविजुअल है उसमें ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है एंड जो स्ट्रेन है वो प्रेजेंट है, तो वो एरोसोल्स की वजह से उसका ट्रांसमिशन हो सकता है, या फिर स्किन में जो डायरेक्ट कांटेक्ट है उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है. देन चिंपैंजीज में ये स्ट्रेन, ये ऑर्गेनिज्म इसको स्प्रेड कैसे करता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेन कैरी करता है ऑन हिज स्किन ऑब्वियसली. देन ये किसी को अगर टच कर देगा, सपोज इफ इट टच एनी ह्यूमन, देन उनके अंदर वो ये वाला डिजीज़ हो सकता है. एंड चिंपैंजी में भी ऐसे ही होता है. ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो स्ट्रेन है ये इसको कैरी करते हैं, इस वाले बैक्टीरिया को. सो ये बैक्टीरिया अगर किसी को टच हो जाएगा, देन उसको ये बैक्टीरिया भी आ जाएगा उसकी स्किन के अंदर, एंड देन दिस बैक्टीरिया विल ग्रो एंड ग्रो एंड इट विल कॉज लेप्रोसी. Chimpanzee and megabe monkeys, Cynomolgus macaque, amoeba and ticks. Ticks is the जू टाइप. एंड इन दोनों के अंदर जो इसका स्ट्रेन होता है वो 8 months तक वायबल रह सकता है. 8 months तक वो रह सकता है अमीबा एंड टिक्स के अंदर. एंड इट जैसे कि हमने इसका टेम्परेचर देखा था जिसमें ये मोस्टली ग्रो करता है, सुटेबल रहता है. सो ये कूलर टेम्परेचर हो गया एज़ कम्पेयर टू इनर बॉडी टेम्परेचर. सो कूलर रीजन्स ऑफ बॉडी में ये प्रेजेंट रह सकता है. जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि स्किन और पेरिफेरल नर्व्स का डिजीज़ होता है. सो कूलर रीजन्स में आता है स्किन, एंड पेरिफेरल नर्व्स आप बोलोगे अंदर होती हैं. सो पेरिफेरल नर्व्स जो कि सुपरफिशियल रहती है, सपोज दीज मेनली एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो पेरिफेरल नर्व्स है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट रहती है. एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट मेम्ब्रेन. नाउ रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर किसी भी ह्यूमन का किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जिसको लेप्रोसी है, छुआछूत वाली बीमारी, देन टच से भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है. एंड ऑल्सो द जेनेटिक इन्फ्लुएंस. जेनेटिक इन्फ्लुएंस में मेनली ये बैक्टीरिया उन लोगों में होता है जिनकी जो इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, जो उनको बर्थ से मिली है, नॉट द एक्वायर्ड. सबको पता है 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो वो बर्थ होने के बाद गेन करते हैं धीरे धीरे, एंड इन्नेट वो होती है जो उनको बचपन से मिलती है. ठीक है. सो वो जीन्स पे ही डिपेंड करती है. सो ये 2 जीन्स हैं, PARK2 एंड PACRG जीन. अगर ये दोनों में कोई भी डिफेक्ट आता है, देन उसकी जो इन्नेट इम्यूनिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लो होगी, एंड जिसकी वजह से दे विल बी मोर प्रोन टू द फॉर कैरिंग द स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड लेप्रोमेटोसिस, जिसकी वजह से उनको ये डिजीज़ हो सकता है ईजीली. एंड ऑल्सो द एज. वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स में डिफरेंट लिखा है. ये भी कुछ आर्टिकल्स में लिखा है कि
15 to 55 ईयर्स के लोगों में भी ये हो सकता है, बट मेनली अभी आप बस इतना याद रख लो कि ओल्डर मेंबर्स जो होते हैं हमारी सोसाइटी के, उनमें ये प्रेजेंट रहता है, मतलब उनमें ये हो सकता है, रिस्क फैक्टर है ना, तो उनमें ये पाया जा सकता है।